रामायण कथा। यहाँ पर राम जी के दोनों पुत्र बैठे हैं और कहते हैं कि आपको हमारा प्रणाम है पिताश्री। तो राम जी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे ही पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ और तुम मेरे बच्चे नहीं हो। यहाँ पर जब ये कहते हैं तो सारे लोग वहां के चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि सीता जी के पिता भी वहां बैठे रहते, वो भी चौंक जाते। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और राम जी को तो अपनी बीवी बच्चों से बहुत स्नेह था, मगर फिर भी वो झूठे मन से बार बार कह रहे थे कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आप ही मेरे पिताश्री हैं। तो राम जी कहते हैं कि अपनी माता श्री को यहाँ पर लेके आओ, वही सबूत देंगी कि तुम किसके पुत्र हो। यहाँ पर उनकी तीनों बहनें रोने लगती हैं कि राम जी कितने कठोर हो गए हैं, और वहां के लोग भी। और वहां के लोग जो थे, जनता, वो कहते हैं कि सीता माता को माफ कर देना चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो अग्नि परीक्षा पहले से दी। कितने लोग बोल रहे थे कि हमने तो नहीं देखा, अग्नि परीक्षा उन्हें दोबारा देनी पड़ेगी। तो उन जनता की बात मानते हुए राम जी ने कहा कि अब की बार अपनी माँ को तुम यहाँ पर लेके आना और उनकी अग्नि परीक्षा होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि तुम मेरे पुत्र हो या नहीं हो। इनकी ये बात सुन के वहां के सारे लोग चौंक जाते हैं और राम जी के ऊपर वहां के घर वाले जितने भी थे वो गुस्सा हो जाते हैं, चाहे उनकी माँ हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे उनके पुत्र हो, सब गुस्सा होते हैं। मगर राम जी भगवान थे, उनको कोई नहीं समझ सकता कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। अंदर से वो बहुत ज्यादा रो भी रहे थे। वो कहते कि अगले दिन आना है सीता जी को। यहाँ पे वाल्मीकि जी, सीता माँ कहती है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो वाल्मीकि जी समझाते हुए कहते कि आपको वहां जाना चाहिए, हो सकता है आपके पति आपके वहां पर सम्मानजनक आपको वहां पर रख ले। मगर सीता माता को यह नहीं पता था कि मेरी वहां पर बहुत ज्यादा बदनामी होने वाली है। अगला दिन आता है और सीता माता वाल्मीकि जी के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ राजभवन में प्रवेश करती है। इन्हें देखकर कितने सालों बाद इनके घर के लोग, देवर देवरानी, सब बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और इनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये इनकी भाभी माँ थी इसीलिए। और विभीषण जी भी इनको प्रणाम करते हैं, जो कि रावण के छोटे भाई थे। और हनुमान भगवान भी इनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्हें ये माँ समझते थे। यहाँ पे राम जी इन्हें देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मगर चेहरे पर वो अपना गुस्सा दिखला रहे हैं कि मैं इन्हें नहीं पहचानता। सीता माता खड़ी रहती है यहाँ पर और वाल्मीकि जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अगर सीता माता गलत है तो मेरे सारे पुण्य खत्म हो जाए अभी के अभी। वाल्मीकि जी कहते हुए नजर आए कि सीता माता को मैंने चेक किया है, वो बहुत अच्छी इंसान है और मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैंने इनके बारे में पता लगा लिया है कि ये सिर्फ अपने पति के बगैर किसी को नहीं जानती हैं। इतना प्रमाण देने के बाद राम जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि वाल्मीकि जी आप सही बोल रहे हैं, मुझे सब पता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और वो बहुत पवित्र है। सीता जी आगे आती हैं क्योंकि राम जी ने कहा कि इन्हें अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी, जिससे सीता जी अपने पति से बहुत ज्यादा नाराज होती हैं और अपने पति को देखकर रोने लगती हैं और कहती हैं, सीता माँ कहती हैं, मैं श्री राम भगवान के अलावा किसी प्राय मर्द को नहीं जानती। अगर ये सच है तो धरती माँ मुझे अपनी गोद में ले। ये कहती हैं। वैसे ही राम भगवान और वहां के सारे लोग चौंक जाते हैं और उनका दिमाग खराब हो जाता है। राम जी ने ये सोचा भी नहीं था कि सीता माँ ऐसा बोलेंगी। और ये कहते ही बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी और धरती फटने लगा और वहां के सारे लोग हिलने लगे, क्योंकि धरती माँ ने धरती फाड़ दी थी, जिसकी वजह से वहां के सारे लोग गिरने लगे थे, पड़ने लगे थे और सब लोग इधर से उधर दौड़ने भागने लगे थे और धरती फटने लगा और सारे लोग रोने भी लगे देखकर वहां के।
और सबको पता चल गया कि सीता माता एकदम पवित्र है। और सीता माता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि इन्होंने मेरी लाज की रक्षा करी, धरती में यहाँ पर आई। और सीता माता कहती है कि माँ मुझे अपनी गोद में ले लो, यहाँ पर मैं परीक्षा देते देते थक गई हूँ, यहाँ पर नारी का अपमान किया जाता है। माँ इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है आओ पुत्री आओ, हम अलग लोक में चलेंगे, वहां पर तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, वहां पर नारियों का अपमान नहीं होता है। इनके बच्चे बोलते हैं कि माँ आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हैं, हम आपके पुत्र हैं। तो सीता माँ बोलती है कि अब मेरा कर्तव्य बच्चों खत्म हुआ, अब यही पिताश्री के पास आपको रहना है, राम जी के पास। अब मेरा ये आखिरी वक्त था, अब मैं धरती में समाने जा रही हूँ। राम जी तो पत्थर की तरह बैठे हुए थे, वो बस दिखावा कर रहे थे कि मैं नाराज हूं इनसे, मगर वो खुश नहीं थे जब ये जा रही थी। राम जी गुस्से में आते हैं तो उन्हें भी बिजली का करंट बहुत तेज लगता है, क्योंकि उन्होंने भी सीता जी का कहीं ना कहीं संसार की वजह से अपमान किया था, जो कि धरती माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसीलिए उन्हें भी करंट लगता है और सीता माँ धरती माँ के साथ चली जाती है नीचे। और राम जी बहुत ज्यादा रोते हैं,